श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचायुमा संहितायां अथाष्टत्रिंशोऽध्याय। सूतवाच सत्यव्रतस्तु तत्तच्चा कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्रकलत्रं च पोषयामास वै सदा हत्वा मृगान् वराहाक्ष महिहाक्ष वनेचरान् विश्वामित्राश्रमाभयाशे तन्मासं चाक्षिपन्मुने तीर्थं गां चैर्गात्रं च तथैवान्तपुरं मुनि याजयोपाध्याय संयोगादशिष्ठा पर्यक्षत सत्यव्रतस्य वाक्याद्वा भाविनो थर्यस्य वै बलात् वसिष्ठोऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास नित्यशः पित्रा तु त्वं तदा राष्ट्रत्परित्यक्तं स्वमात्मजं न वारयामास मुनिर्वसिष्ठकारणेन च पाणिग्रहन् मन्त्राणानिष्ठा सत्यात् सप्तमे पदे न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपाशुं बुद्ध्य च तस्मिन् स परितोषाय पितुरासीन् महात्मना कुलस्य निष्कृति विप्र कृतवान् वे भवेदिति न त्वं वसिष्ठो भगवान् पित्रा व्यक्तं न्ययावरत् अभिषेशक्षमयं पुत्रमस्यां नैवाब्रवीन्मुनि स तु 12 वर्षाणि दीक्षां तामुद्वतली अविद्यमाने मानसे तु वसिष्ठस्य महात्मना सर्वकामदुहां दोग्धि ददर्श स नृपात्मज तां वै क्रोधाच्च लोभाच्च श्रमादे च क्षुधान्विता दाशधर्मगतो राजा त्वां जघान स वै मुने स त्वं मास स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजं भोजयामास तच्छ्रुत्वा वसिष्ठो हासे चुकुर्दे उवाच च मुनिश्रेष्ठस्तं तदा क्रोधसंयुत वसिष्ठोवाच पातयेयं क्रूरं तव शङ्कः पुंयोमयं यदि ते द्वाविमोशङ्कु नश्येतां वै कृतो पुरा पितुक्षाप परितोषेण गुरुद्रोगध्रीवधेन च अप्रोक्षतोपयोगा च त्रिविधस्ते व्यतिक्रम त्रिशङ्कुरुति होवाच त्रिशूं कुरुति स संवृता विश्वामित्रस्तु द्वारा नामागतो भरणे कृते तेन तस्मै वरं प्रादान् मुनिकृति स्त्रीशङ्भवे छन्दमानो वरेनाथ वरं वव्रे नृपात्मज अनावृष्टिभये चास्मिन् जाते 12 वार्षिके अभिषिज्य पितुराजे याजयामास तं मुनि मिष्यतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिका सशरीरं त्वदातं तु द्विमारोह्य प्रभु तस्य सत्यर्था नाम भार्या कैक्यं वंशजा कुमारं जन्या मास हरिश्चन्द्रकल्मषं स वै राजा हरिश्चन्द्रो त्रैशङ्क इति स्मृता आहर्ता राजसूयस्य सम्राडिति विश्रुता हरिश्चन्द्रस्य हि सुतो रोहितो न विश्रुत रोहितस्य वृकपुत्रो वृक्कादाहुस्तु जज्ञवान् हेहयास्ता लक्ष्याक्ष निरस्यन्ति समत्वं निपं नाथमाथ धार्मिको विप्र स हि धर्मपरोऽभवत् सगरं ससुतं बाहुजर्गये सैगरेण वै औवर्वस्य श्रमासाद् भार्गवेन भिर्क्षिता आग्नेयम् अस्त्रं लब्ध्वा च भार्गवात् सगरो नृपा जिगाय पृथ्वीं हत्वा तालजङ्गासहेयान् शकाम्बन्धुकामशैव पारदानस्गनात्
शान सुधर्मसत्या स्थापयामास शशास वृषताश्रुतिं शौनकुवाच स वै गरेण शकान्बहुतकाङ्क्षे पारदान् गणाक्षशान् सुधर्मसत्या पयामास शशास विश्रुताश्रुतिं शौनकुवाच स वै गरेण सहित कथं जातस्तु क्षत्रियात् जित्वानेतदा चक्ष्व विस्तरेण हि सूतवाच पारीक्षितेन सम्पृष्टो वैशम्पायन एव च यदा चष्टस्म तद्दक्ष्य शृणुष्वेकमनामुने। परीक्षितवाच कथं स सकरो राजा गरेण सहितो मुने जात स जघनीवान भूपानेता दाख्यातुमर्हसि। वैशम्पायनुवाच बाहोर्वर्यस्य निनस्तात हृता राज्यमभूतिकल् हेहयेस्ताज्लज्ञैक्षं शके सार्ध विशाम्पते यवनापरादश चैव कामभोजा प्रभावस्तत् वास्तथा बहुदाकाक्ष पञ्चैव गणा प्रोक्ताक्ष रक्षसाम् अते पञ्चगणा राजन् हेयाथेषु रक्षसां कृत्वा पराक्रमान् बाहो राज्यं तेभ्यो दुर्बलतालात् हतराज्यस्ततो राजा स वै बाहुर्वन्नं ययो पत्न्याचानुगतो दुःखी स ते प्राणा न वासृजत् पत्न्या यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतो गता सपत्न्या च गर्तस्येतदत पूर्वसुतेशया सा तु भूर्तक्षितां कृत्वा ज्वलं चावरोहत ओवर्षतां भार्गवो राजन् कारुण्यात् संवारयत् तस्याश्रमे स्थिता राज्ञी गर्भरक्षेण हेतवे शिशेवे मुनिवर्यं तं स्मरन्ती शङ्करं हृदा एकदा खलु तत्पत्रो गरेणैव सह च युता समुहूर्ते सुलग्ने च पञ्चो चक्रे हंस्युते तस्मिल्लग्ने च बलिनी सर्वथा मुनिसत्तमा वयजायत महाभावो सगरो नाम पार्थिवा औवर्रस्तु जातकर्मादि तस्य कृत्वा महात्मना अध्ययाप्येवेत् शास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत् आग्नेयं तं महाभागो ह्वामरेरपि दुस्सहं जग्राह विधिना प्रीत्या सग्रो सौनृपोत्तमा स तेनास्त्रबलेनैव बलेन च समन्विता हेहयान्निविजघानाशु संक्रुद्धोऽस्त्रबलेन च आजहार च लोकेषु कीर्तिमतां वरा धर्म संस्थापयामास सग्रो सोमहीतले तथा शकासयेवना कामभोजापहावस्तथा हन्यमानास्तदा ते तु वसिष्ठं शरणं ययु वसिष्ठो वञ्चना कृत्वा सम्येन महाद्युति सङ्गरं वारयामास तेषां दत्त्वा भयं नृपम् सग्रसवं स्वमा प्रतिज्ञां तु गुरुवाक्यं निशम्य च धर्मजघान तेषां वै केशान् यत्त्वं चकारः अर्धशक्तानाशिरसो मुण्डकृत्वा वसर्जयत् यवनानाशिरं सर्वकामभोजाना तथैव च पारदामुण्डकेक्षाक्ष पाहवाशं श्रुधारिणा निंसवाधाय षट्कारा कृतास्तेन महात्मना जिता च सकला पृथ्वी धर्मतस्तेन भूभुजा सर्वे ते क्षत्रियास्तात
धर्महीना कृता पुरा स धर्म विजयी राजा विजित्व वेमा वसुन्धराम् अक्षं संस्कार्यामास वाजिमेधाय पार्थिव तस्य चार्यत् सोषक्ष समुद्रो पूर्वदक्षिणे गताषष्टिस् सहस्रस्तु तत्पुत्रेरनिवतो मुने देवराजेन शक्रेण सोक्षो हि सर्वार्थसाधिना बेलासमीपे प्रहृतो भूमिं चैव प्रविश्यता महाराजोऽथ सगर्हस्थदयान्वेषणाय च स त्वं देशं तदा पुत्रे खानयामास सर्वथा आसेदुस्ते ततत्सत्र खन्यमाने महार्णवे तमादिपुरुषं देवं कपिलं वीक्ष्यरूपिणं तस्य चक्षुसमुत्थेन वहिना प्रतिबुध्यता दग्धा षष्टिसहस्राणि चत्वारस्तत्त्वविशेषता हर्षकेतु सुकेतुक्ष तथा धर्मरथोपरा शूरपञ्जन श्वेतस्य वंशकरा नृपापरदा च तस्मै भगवान् हरिपञ्चवरान् स्वयं वंशमेधां च कीर्तिं च सुमुखं तन्यं धनं सागरत्वं च लेभे स कर्मणा तस्य तेन वे त्वं चाक्षेमधिकं सोक्षं समुद्रादुपलब्धवान् आजहाराक्षमेधाना शतं स तु महायशा ईजे शम्भु विभूतिक्ष देवता सत्र सुव्रता इति श्री शिव महापुराणे पंचया उमा संहितायां सत्यव्रतादिस गर्भपर्यंत वंश वर्णन नामाष्टत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, सत्यव्रत उसके प्रति भक्ति, कृपा तथा प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की स्त्री की रक्षा करने लगा। हे मुनि, वह हिरण, सुअर, भैंसे तथा वन में घूमने वाले प्राणियों को मारकर उनका मांस विश्वामित्र के आश्रम में रख देता था। इधर मुनि वशिष्ठ जी याजक और उपाध्यायों के सहयोग से तीरथ, गाय, शरीर तथा अंतपुर की रक्षा करते थे। सत्यव्रत के वचनों से अथवा होनहार के बल से वशिष्ठ जी ने उस क्रोध को अपने मन में ही रखा। जब पिता ने पुत्र को अपने राज्य से हटाया, उस समय भी वशिष्ठ जी ने किसी कारण से उसे रोका नहीं। विवाह मंत्रों का 7वें पद में जो महत्व होता है, उससे सत्यव्रत थोड़ा भी नहीं समझ पाया। तब वह अपने पिता के संतोष के लिए वहां उपस्थित हुआ कि कुल का उद्धार कैसे होगा। भगवान वशिष्ठ जी ने पिता के छोड़ देने पर भी उसे रोका नहीं। मैं इसके पुत्र का राज्य में अभिषेक करूंगा, ऐसा कहने पर भी मुनि ने कुछ नहीं कहा। उस बलवान ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। जब उसे कहीं से मांस नहीं मिला तो उसने महात्मा वशिष्ठ की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय को उस राजपुत्र ने देखा। तब वशिष्ठ पर क्रोध होने, लोभ, मोह तथा भूख के कारण, हे मुनि, चंडाल धर्म को स्वीकार कर उसने उस गाय को मार दिया और उसके मांस को स्वयं तथा विश्वामित्र के पुत्र को खिला दिया। ये सुनकर वशिष्ठ ने इस पर क्रोध किया और कुपित होकर मुनिवर ने उससे कहा। वशिष्ठ ने कहा, मैं तेरे ऊपर कठोर लोहे के शंकु गिराऊंगा। यदि ये पुराने 2 शंकु नष्ट भी हो जाएं, पिता को दुख देने से, गुरु की गाय को मारने से, अप्रोक्षित मांस भक्षण करने से तूने 3 पाप किए हैं। अंत तू त्रिशुक होगा। ऐसा कहते ही वह त्रिशुक हो गया। उसने विश्वामित्र की स्त्री को पाला था। जब वे आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर उस राजपुत्र त्रिशुक से इच्छित वर मांगने से कहा। उसने वर मांग मुनि ने उसे वर दिया। 12 वर्ष के अनावृष्टि के समाप्त होने पर पिता के राज्य में उसका अभिषेक कराकर विश्वामित्र ने उस त्रिशुक से यज्ञ कराया। वशिष्ठ तथा देवताओं को देखते हुए विश्वामित्र ने सशीर उसे स्वर्ग को भेज दिया। के वंश में उत्पन्न सत्यर्था नामक उसकी स्त्री ने पुण्य आत्मा हरिश्चंद्र नामक बालक को पैदा किया। वे सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र त्रैशंकव कहलाए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ। रोहित का पुत्र वृक, वृक के पुत्र बाहु हुए। उस राजा को है वंश में उत्पन्न ताल जंग ने राज्य से हटा दिया। वह धर्मात्मा ब्राह्मण केवल अपने लिए ही धर्म कर्म नहीं करता था। बाहु ने घर के सहित सागर नामक पुत्र को औवर मुनि के आश्रम में भार्गव द्वारा रक्षित होकर पैदा किया। भार्गव से आग्नेय अस्त्र पाकर
सगर राजा ने ताल जंग सहित है वंशियों को मारा। शक, बहुदक, पारद, खग इनको उनके सैनिकों सहित मारकर उत्तम धर्म की स्थापना की और धर्म से पृथ्वी पर शासन किया। शौनक जी ने कहा, हे सूची, वह गर्व विष के सहित उस क्षत्रिय पत्नी से कैसे पैदा हुआ और उसने सबको कैसे जीता, विस्तार से कहिए। सूत जी ने कहा, हे मुनि, राजा परीक्षित के पूछने पर जैसा वैषम्य पायन मुनि ने कहा, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। परीक्षित ने कहा, हे मुनि, वह राजा सागर विष सहित कैसे पैदा हुआ और कैसे उसने बहुतों को मारा, इस कथा को कहिए। वैशंपायन ने कहा, हे वंशापति, हे तात, राजा बाहु व्यसनी था। अंत है ये वंश में उत्पन्न ताल जंग ने शंकों के साथ उसका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, कामबोज, पाहक तथा बहुतक नाम वाले ये राक्षसों के पंचगान कहे हैं। हे राजन, इन राक्षसों के पंचगणों ने अति पराक्रम से बाहु का राज्य छीन कर हययों को दे दिया। हे ब्राह्मणों, राज्य के छीने जाने पर वह दुखी बाहु अपनी स्त्री के साथ बन गया। उसने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी यादवी गर्भिणी थी। उसकी सौत ने ईर्ष्या से पहले ही विष दे दिया था। वह पति के लिए चिता लगाकर स्वयं भी आग में प्रवेश करने लगी। तभी भार्गव और ने उसे बचा लिया। तब वह रानी गर्भ रक्षा के लिए मुनि के आश्रम में रहकर शिवजी का स्मरण करती हुई मुनि की सेवा करने लगी। एक दिन उसका घर शुभ लगन, शुभ मुहूर्त में जब 5 ग्रह उच्च स्थान में स्थित थे, विष के साथ पैदा हो गया। हे मुनिवर, उस बलवान लगन में महाबाहु सागर राजा पैदा हुए और ने उसे महाप्रभु के जात कर्म आदि संस्कार करके बड़ा होने पर वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराकर बाद में उसे अस्त्र विद्या सिखलाई। ये उत्तम सगर राजा देवताओं के लिए भी असह्य आग्नेयास्त्र के प्रयोग विधि की को सीखने लगा। वह अपनी शक्ति से तथा उस आग्नेयास्त्र के बल से हययों को मारने लगा। तब उस यशस्वी ने लोकों में अपनी कीर्ति फैलाई और भूलोक में उसने धर्म की स्थापना की। तब उसने शंकों, श्यवनों, कामबोजों, पहवों को मारा तो वे वशिष्ठ जी की शरण में गए। तेजस्वी वशिष्ठ ने ठग करके उन राजाओं को अभय देकर राजा सागर को वहां से हटाया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को सुनकर उनको धर्म भ्रष्ट कर उनके केश मुंडवा दिए। शंकों के आधे सिर मुंडवा कर उन्हें छोड़ दिया। मुसलमान तथा काम्बोज निवासियों के सिर मुंडवा दिए। उस राजा सागर ने पारदों के सिर मुंडवा दिए और पांवों के दाढ़ी मूछ मुड़वा दी। हे तात, उस राजा ने धर्म से संपन्न पृथ्वी पर विजय पा दी और विपक्षी क्षत्रिय राजाओं को धर्महीन कर डाला। उस धर्म विजयी राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े को सजाया। हे मुनि, उस घोड़े को देख रेख में सागर से 60,000 पुत्र थे। तब वह घोड़ा पूर्व दक्षिण समुद्र की ओर गया। स्वार्थ साधक देवराज इंद्र ने समुद्र तट से उस घोड़े को चुराकर पृथ्वी के नीचे भेज दिया। महाराज सागर ने उस घोड़े को खोजने के लिए उस प्रदेश को चारों ओर से खुदवा डाला। उस महासमुद्र के खुद जाने पर उन्होंने विश्व रूपी आदि पुरुष कपिल देव को देखा। उनके जागते ही उनकी आंखों से निकली हुई अग्नि से 60,000 पुत्र जल गए। 4 बच गए। हर्ष केतु, सुकेतु, धर्म रथ तथा शूर पंचजन, ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा हुए। तब भगवान हरि ने स्वयं राजा सागर को 5 वर दिए: वंश वृद्धि, बुद्धि, कीर्ति, सुमुख, पुत्र तथा धन। उस कर्म से उसने सागर रत्व गंभीरता प्राप्त की और समुद्र से उस अश्व में दिए घोड़े को भी पाया। उस महायशस्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। शिव विभूतियों की तथा दूसरे देवताओं की भी उन्होंने पूजा की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सत्यव्रता दिस्सगर पर्यंत वंश वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।